दोस्तों नमस्कार। वेलकम अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। इस बार मैं काफ़ी करीबन एक महीने बाद आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तता थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, दैट्स वाई मैं आपसे नई कोई वीडियो नहीं ला पाया। आज जो दोस्तों मैं एक टॉपिक टच करने वाला हूँ वो है गिफ्ट टैक्स। और गिफ्ट क्या होती हैं, क्या ये एग्जम्प्टेड होती हैं, इसमें क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, गिफ्ट डीड बनाने के लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा ये चैलेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आज इसमें आपको बताऊंगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं गिफ्ट डीड के लिए, गिफ्ट डीड, पहले बात है कि गिफ्ट डीड बनाई किस लिए जाती है। गिफ्ट डीड जो है कोई भी रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन में है उसके द्वारा अपने बच्चों को, अपने माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, इनको जो गिफ्ट दी जाती है, तो ये जो गिफ्ट होती है ये कहलाती है रियल में गिफ्ट, यानी कि इस तरह की गिफ्ट जो हैं वो एग्जम्प्टेड मानी जाती हैं, उनमें टैक्स नहीं लगता है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और गिफ्ट कितने तरह की हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी मकान, दुकान, और आपका कोई भी फ्लोर, कोई भी जो भी रिहायशी जगह है, प्लॉट, लैंड, एनीथिंग। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं वो गिफ्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट की जा सकती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? आपकी एफडीआर, एफडीज़, और कोई भी मूवेबल चीज़, घर में रखी हुई कोई भी फ्रिज, आपका टेलीविज़न, ये सब मूवेबल हैं। तो इसमें हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम इसके बारे में बताएंगे कि जब भी हम गिफ्ट डीड बनाएं तो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक होता है डोनर, एक होता है डोनी। डोनर वो है जो गिफ्ट दान देता है, गिफ्ट का मतलब होता है दान। तो दोस्तों जो भी गिफ्ट दी जाती है वो डोनर द्वारा डोनी को दी जाती है, और उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो ये हैं कि दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि ये कौन सी और क्या डीलिंग वो कर रहे हैं। फिर आपका जो डोनर है उसकी जो भी उसकी ज़रूरतें हैं वो मेजर होना चाहिए, डोनी भी मेजर होना चाहिए। अगर डोनर जो है माइनर है तो क्या किया जाएगा? अगर डोनर माइनर है तो उस केस में जो गार्जियन है वो माइनर के बिहाफ पे गिफ्ट दे सकता है या गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा जब भी डोनर डोनी को गिफ्ट देता है तो उसके लिए 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो पॉइंट है कि दोनों ही एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट लिविंग होने चाहिए। फिर ये जो गिफ्ट होती है ये अपने जीते जी दी जाती है। जैसे कि इसके अपोजिट अगर हम विल को देखें, कई लोग कहते हैं कि भाई हम विल से हम ट्रांसफ़र कर दें प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन विल में ओनली आफ्टर द डेथ, मतलब सिर्फ डेथ के बाद ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। जबकि गिफ्ट में आप प्रेजेंट हों, जिंदे हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बार नहीं है। दोनों की अपनी वैल्यू है, दोनों का अपना फ़ायदा है। अब इसके बाद आ जाता है कि क्या होटल, मॉल्स, दुकान, इन पर भी कोई टैक्स अप्लाई होगा अगर ये गिफ्ट में दिए जाएं? तो दोस्तों कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, मॉल, फैक्ट्रीज़, इस तरह की जो गिफ्ट दी जाती हैं उसको बेहतर होगा कि आप उसको जब
दान दें या गिफ्ट करें अपने रिलेटिव को, तो उसको रजिस्ट्रार से रजिस्टर करा लें, ये नेसेसरी है। जबकि अगर आप घर में अपने सगे संबंधी, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, इनको अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्टेड है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आप पूरी अमाउंट उसको आप जो है टैक्स फ्री है। और ओकेजन्स क्या हैं, जिन किन ओकेजन्स पर आप गिफ्ट कर सकते हो? शादी है डॉटर की, कोई मैरिज के अलावा कोई और अगर विल कर रहे हैं, विल के द्वारा और सक्सेशन के द्वारा, इन सब में क्या है, कोई लिमिट नहीं है। टैक्स एग्जम्पशन की आप इसमें अवेलेबल आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, ये सब में कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और, अगर एक व्यक्ति की डेथ हो रही है और वो उस वक्त में एक गिफ्ट डीड करता है, गिफ्ट बनाता है, तो दोस्तों वो भी एग्जम्प्टेड है टैक्स से, उसमें भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, उस केस में भी ओकेजन पे जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, जो भी मूवेबल इमूवेबल, वो भी उसमें भी आपको कुछ हद तक एग्जम्पशन मिलेगी। अब दोस्तों आ जाता है एक और पॉइंट है कि जब भी हम गिफ्ट बनाते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, तो सिर्फ वही व्यक्ति जो ओनर है वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी, यानी गिफ्ट कर सकता है। ओनली ओनर कैन ट्रांसफ़र दी गिफ्ट, प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफ़र दी प्रॉपर्टी। और कोई अगर ओनर ही नहीं है उस प्रॉपर्टी का और वो उसको गिफ्ट कर देता है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। इसी तरह से गिफ्ट वंस गिवन कैन नॉट बी टेकन बैक। रिवोकेशन, एक बार आपने गिफ्ट दे दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। जबकि हम देखते हैं कि विल में आपने विल बना दी तो आप उसको बार बार चेंज करके लास्ट तक बदल सकते हैं। जबकि गिफ्ट डीड में आपने एक बार दे दी तो आप वापस नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली आप कंसिडरेशन नहीं ले सकते। अगर आपने कोई चीज़ दी, कोई गिफ्ट दे दी और फिर उसके एवज में आपने कोई कंसिडरेशन ले लिया, कुछ पैसा ले लिया, तो वो गिफ्ट नहीं कहलाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या गिफ्ट डीड रजिस्टर होनी चाहिए? तो नॉर्मली जो घरों में हम लोग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ परिवारों में ब्लड रिलेशन में दी जाती हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसको रजिस्टर करा दें, वरना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है, कोई और इस तरह की जो कि कमर्शियल मॉल वगैरह हैं, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपको टैक्स भी देना पड़ता है। जबकि घर में हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक दूसरे को कोई भी गिफ्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट थोड़ा ओकेजन्स का ध्यान रखें, जब भी दें, कोई ओकेजन हो, मैरिज का हो और इसी तरह की कोई इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं उस पर आप गिफ्ट बनाते हैं तो वो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्प्टेड होती हैं। और जब भी ये गिफ्ट आप ट्रांसफ़र करते हैं तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, डोनर और डोनी को प्रेजेंट होना पड़ता है उन केसेस में जिसमें कि ब्लड रिलेशन में गिफ्ट नहीं दी जा रही है। अगर ब्लड रिलेशन में आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स, स्टाम्प एक्ट ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ब्लड रिलेशन से बाहर कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं किसी को, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है और उसमें सब रजिस्ट्रार के पास सामने जाकर डोनर और डोनी को प्रेजेंट होना होता है और वो डीड रजिस्टर करानी पड़ती है। दोस्तों इसी तरह से एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
अब गिफ्ट्स किस तरह की होती हैं, व्हाट टाइप ऑफ गिफ्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ गिफ्ट्स आर देयर। मॉनेटरी गिफ्ट, आपका कैश चेक वगैरह, ये सब मॉनेटरी में आ जाती हैं। सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टीज़, गोल्ड ज्वेलरी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, फ्लैट, आपका कोई भी रिहायशी जगह। और इसमें एक और पॉइंट है जो हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी तरह की गिफ्ट्स हैं, ये सभी गिफ्ट के इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में नहीं आती हैं। कुछ ही इसमें प्रोविजंस हैं जो ब्लड रिलेशंस हैं वो तो इसमें आ जाती हैं, उसमें टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल अदर देन ब्लड रिलेशंस में है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जब ये गिफ्ट डीड बनाई जाती है तो एक नॉर्मल है, एक लिमिट की 50,000 तक की जो आपकी गिफ्ट आप है वो तो फ्री है, सबके लिए फ्री है। आप कोई भी 50,000 तक की गिफ्ट फ्री दे सकता है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। हाँ, उसके ऊपर 1 रुपया भी बढ़ गया तो आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि जिसमें टैक्स लगता है उन प्रॉपर्टीज़ में नहीं जो फ्री हैं, एग्जम्प्टेड हैं, जो ब्लड रिलेशन में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप गिफ्ट डीड बनाएं, गिफ्ट के द्वारा कोई प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल मूवेबल आप ट्रांसफ़र करें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट इसमें आपको सिंपल तरीके से बता पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे, मोबाइल नंबर पे या मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, अगर आपको पसंद आए मेरा काम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।